और इस वक्त सबसे पहले बात करते हैं न केवल 4 बजे की ये देश की बड़ी खबर है, बल्कि ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है जिसका इंतजार साल भर होने को आया। पूरी दुनिया को है महामारी कोरोना से निजात कैसे मिलेगी, वैक्सीन। तो रूस ने किया है सबसे पहला दावा, कोरोना वैक्सीन बना ली है उसने। रूस में कोरोना वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रूस में कोरोना वैक्सीन बनाने का अब दावा आया है। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से यह कहा गया है कि यह दवा रूस ने बना ली है और इस वैक्सीन का सफल परीक्षण हुआ। उन्होंने कहा कि खुद मेरी बेटी पर इसका सफल परीक्षण हुआ है और जल्द ही बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन का रूस उत्पादन करेगा। तो इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आ रहा था कि कल भी कहा जा रहा था कि रूस 2 दिन में इस चीज की अनाउंसमेंट कर देगा, लेकिन आज खुद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कह दिया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद रूस ने पहली कोविड-19 की दवा बना ली है और इसका फर्स्ट ट्रायल और सफल ट्रायल उनकी अपनी बेटी पर ही किया गया है। तो इस वक्त तो सबसे बड़ी खबर यही है कि जल्द ही बड़े पैमाने पर रूस का कहना है कि वो बड़े पैमाने पर अब ये इसे बनाएगा। लेकिन अब इस दावे, क्योंकि देश की तरफ से ये पहली बार ऐसा दावा आया है। पूजा मक्कड़ हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल मौजूद हैं जो कि डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है वियॉन के। साथ साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, एम्स के पूर्व डायरेक्टर MC मिश्रा और डॉक्टर पुनीत जो कि कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से ही हैं। सबसे पहले पूजा, इस खबर का इंतजार पूरी दुनिया को है, क्या मैं ये मानूं, हम ये कह सकते हैं कि ये खबर आ गई है, द गुड न्यूज हैज अराइव्ड, क्या कहें? बिल्कुल सचिन, देखिए खबर तो ज़रूर आ गई है, लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात यह है कि ये रूस ने वैक्सीन बनाई है, तो भारतीयों तक कब पहुंचेगी ये एक बड़ा सवाल है। जो दूसरी बात है कि एडमिनिस्टर की गई है ये वैक्सीन रूस के राष्ट्रपति की बेटी पर। इसका मतलब यह है कि तमाम ट्रायल्स को उसने पूरा कर लिया वैक्सीन को, और अब पहली डोज दी गई है वैक्सीन की वो राष्ट्रपति की बेटी को दी गई है, जिसके ज़रिए ये संदेश भी दिया गया कि वैक्सीन इतनी सफल है, इतनी सुरक्षित है कि कोरोना की पहली वैक्सीन राष्ट्रपति की बेटी को लगाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीयों के लिए ये वैक्सीन कब उपलब्ध होगी और कितनी कारगर होगी। मेरा ख्याल है इस सवाल का सबसे सही जवाब डॉक्टर पुनीत दे सकते हैं, जो आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वो उस कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हैं जो देश में अपनी वैक्सीन पर हो रहा है। तो इस सवाल का बेहतर जवाब वही दिसंबर तक उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय वैक्सीन आएगी, क्या अब उसमें कोई स्पीड अप हम देखेंगे? ठीक है, डॉक्टर पुनीत जी। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी डॉक्टर पुनीत, मैं सुन पा रहा हूं, क्योंकि देश तो यही जानना चाह रहा है ना सर। रशिया ने बना ली है, मेड इन रशिया है, क्या मेड इन रशिया भारत में आएगी या ये मेड इन इंडिया होगा? अब आगे क्या होगा, क्योंकि आप भारत के उस क्लिनिकल ट्रायल में, कोरोना के क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन के साथ जुड़े रहे हैं सर। जी देखिए, पूरी दुनिया में कई सारी वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, और ये जो खबर आ रही है कि हमने रशिया ने एक वैक्सीन बना ली है और आज उसको रजिस्टर भी कर लिया है और उन्होंने अपनी बेटियों को दी है। तो देखिए, अभी इस बारे में ये कहना कि पूरा उन्होंने ट्रायल किया है या किस प्रकार से किया है, तो वो सारा जानकारी उपलब्ध नहीं है। और वैक्सीन के मामले में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अगर हम ये कहें कि हमें पूरी सफलता मिल गई है रशियन वैक्सीन को और उसके परिणाम अच्छे आने वाले हैं, तो शायद इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा जानने में। क्योंकि देखिए, जो साइंटिफिक लिटरेचर होता है, जो रिसर्च होती है, इसको सबसे पहले जो पीयर रिव्यू जर्नल्स हैं उसमें इस सूचना को डालते हैं, लोग इसकी पुष्टि करते हैं और उसके बाद ही देते हैं। वैक्सीन के मामले में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, या हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जब बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि डू नो हार्म, कि किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इस वैक्सीन के बारे में जानकारी है, दुनिया को बहुत ही कम जानकारी है। जो समाचार मिल रहे हैं या जो जानकारी उपलब्ध है, उसके हिसाब से सिर्फ अभी इतना कहा जा सकता है कि शायद उन्होंने पहले फेज में 38 वॉलंटियर्स पे, 38 लोगों पे इसका परीक्षण किया था, और जिसमें बता रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है वो सफल रही है। इसका अभी फेज 3 ट्रायल, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं हुआ है। दुनिया में कई सारी वैक्सीन है, जिसमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, अमेरिका की मॉडर्ना की वैक्सीन है, ये सारे के सारे फेज 3 ट्रायल में चल रहे हैं। जहां तक दूसरा आपका सवाल था पूजा जी का, जो भारत की अपनी वैक्सीन है उसके बारे में,
तो देखिए, ये वैक्सीन के बारे में जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि हम पूरी तरीके से जितनी वैज्ञानिक विधि है, जिस प्रकार से उसका परीक्षण करना चाहिए, उस सारी पद्धति को मानते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा जो परीक्षण है प्रथम फेज में चल रहा है और अभी तक के जितने परिणाम आए हैं वो अच्छे परिणाम आए हैं, लेकिन सिर्फ उनके परिणाम के ऊपर इस समय लाइसेंस नहीं की जा सकती। इसमें कुछ वक्त और लगेगा ताकि जो आगे की जरूरी प्रक्रिया है, जो आगे की जरूरी ये देखने के लिए कि हमें कितनी सावधानी रखनी है या इसकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी आ रही है, इसमें भी थोड़ा वक्त लग जाएगा और उसके बाद ही भारत की जो वैक्सीन है उसके बारे में हम कुछ आपको सही जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, अभी तक के परिणाम बहुत अच्छे हैं, इतना जरूर कहूंगा। ठीक है, कम से कम एक पॉजिटिव न्यूज आप इसे कह सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है इसका थर्ड ट्रायल कैसे आता है, जर्नल में इसे कैसे रिसर्च को छापा जाता है, वो हम देखेंगे। सिद्धांत भी मेरे साथ है। सिद्धांत, आपकी जो है आपकी डिप्लोमेटिक सोर्सेज से क्या बात हुई है, रशिया अब इसे कैसे आगे लेकर के जाएगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अवेट कर रहा है। अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुई, ये पहली रजिस्टर्ड जो है कोविड-19 की मेडिसिन होगी। जी, रशियन गवर्नमेंट सोर्सेज ने हमें बताया है कि अभी कोई बायलैटरल कमिटमेंट नहीं हुई है वैक्सीन को लेके कि वो किस देश को अपनी वैक्सीन देंगे। पर अगर मैं रशिया और भारत के संबंध कोविड को लेकर अगर बात करना चाहूं तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात हो चुकी है और उस बात में कोविड को लेके काफी एम्फेसिस है। क्या क्या प्रैक्टिसेस भारत अप्लाई कर रहा है, क्या क्या प्रैक्टिसेस रशिया अप्लाई कर रहा है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि भारत ने रूस को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजा था, एक बड़ी क्वांटिटी भेजी थी। उसके लिए जो रशियन गवर्नमेंट है उन्हें थैंक्स भी भेजा था भारत को, कहा था कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। HCQ के बारे में तो आजकल सबको ही पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से उसे मेडिसिन माना जा रहा है। पर अगर हम देख लें दुनिया भर की वैक्सीन की बारे में बात कर लें तो कहीं ना कहीं भारत का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस पूरे कोविड क्राइसिस में एक जो चीज है वो बाहर निकल के आई, वो ये है कि भारत दुनिया का जो फार्मेसी हेडक्वार्टर्स है, केमिस्ट शॉप भी लोग कहते हैं कि भारत अब दुनिया का एक केमिस्ट शॉप बन गया है। तो कहीं ना कहीं दुनिया में अगर कोई भी वैक्सीन बनती है उसका मास प्रोडक्शन अगर करना होगा तो कहीं ना कहीं भारत का यूटिलाइजेशन जरूर होगा। मैं आपको बता दूं वैक्सीन को लेके हमने देखा है भारत के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, फेज 1 चल रहा है ट्रायल का। भारत का एक भारत बायोटेक है, उन्होंने भी ये उनको जो ट्रायल कर रहे हैं ह्यूमन ट्रायल फेज 1 उसका अंडर वे है। पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें मास प्रोडक्शन के लिए भारत पे डिपेंडेंसी काफी होगी दुनिया की। बल्कि मैं आपको बता दूं जो है ना इंस्टीट्यूट है भारत में पुणे में, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल आप खबरों में भी देख रहे हो कि सीरम इंस्टीट्यूट को लेके, क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो यूके से हैं उनका एक तरफ से बायलैटरल एंगेजमेंट चल रहा है सीरम इंस्टीट्यूट से। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारत इस पूरे जो पूरा पैंडेमिक होता है उसके अंदर एक तरफ से अपॉर्चुनिटी भी है, की रोल भी है, और भारत उस भूमिका में भी रहा है। भले हम कोरोना की बात करें, और रशिया के साथ तो बायलैटरल पैक्ट भी है, क्योंकि भारत ने जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी थी उस वक्त भी पुतिन ने धन्यवाद किया था कि इसके बाद भी किसी भी तरीके का अगर हमारा आपका कोई संबंध रहेगा कोरोना को लेकर के जो योगदान का, उसमें हम यानी कि रशिया भी आपका पार्टनर रहेगा। हम आपको थोड़ा ये बता दें कि अब जो आई है ये वैक्सीन, ये है क्या। देखिए, ये कोरोना की पहली वैक्सीन है, हम तो ये कह सकते हैं। दरअसल पहला चरण ये है कि ये पूरे तरीके से इसे फिट माना गया। तो पहला चरण जो खुद कह रहे हैं कि पुतिन उनकी बेटी पर टेस्ट है। दूसरा चरण ये होगा कि अब आगे और अच्छे परिणाम आते हैं तो स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर एक तीसरा चरण आता है, तीसरे चरण में जो बुजुर्ग हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। और चौथा चरण यह होगा कि आम लोगों तक वो वैक्सीन पहुंच जाएगी, यानी कि रैंडम तरीके से पूरे देश में जो है वैक्सीन को लगाया जा सकता है। और पांचवें चरण में वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में दुनिया को मदद करनी पड़ेगी, जिसमें भारत की एक सबसे अहम भूमिका हो सकती है। और डॉक्टर MC मिश्रा, हम ऑलरेडी, अगर मैं इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में लेकर के जाऊं, हम ऑलरेडी थर्ड ट्रायल में हैं सर। तो थर्ड ट्रायल से यहां पर रशिया का यह कहना कि फर्स्ट ट्रायल सफल रहा है और वो यहां से रजिस्टर्ड मेडिसिन उतार रहा है। भारत तक ये कब आएगी, या भारत की अब जो वैक्सीन है वो किस ट्रायल तक पहुंची है, थोड़ा सा इस बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। अनुमान ये है कि जो इन्होंने अपनी सुपुत्री को लगवाया है, ये फेज 3 ट्रायल शुरू हुआ है रशिया में। इनका वैक्सीन, जितना मुझे पता है, अप्रैल में इन्होंने वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। और जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा कि फेज 1 और फेज 2 इन्होंने पूरा किया, स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स पे लगा के, और उसकी सेफ्टी को निश्चित किया। और उसकी
इम्यूनोजेनेसिटी को निश्चित किया और अब ये फेज 3 ट्रायल में जा रहे हैं जिसमें कुछ हजार वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट की सुपुत्री भी शामिल है। और वो इसलिए किया गया है कि एक तो थोड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी और दूसरे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा इस वैक्सीन को लेने का, रशिया में जो लोग वॉलंटियर्स होंगे। और फिर जब ये फेज 3 ट्रायल में कामयाब मानी जाएगी, एफिकेशियस मानी जाएगी, तब ये फिर मैस प्रोडक्शन के लिए जाएगी और फिर ही रशिया में लगेगी, जैसे आपने बताया चरणों में। और फिर वो हमसे भी उसको शेयर कर सकते हैं या भारत की मदद मास प्रोडक्शन में ले सकते हैं इसके लिए। और तब तक हमारे भी फेज 1 फेज 2 ट्रायल खत्म हो जाएंगे और उसकी एनालिसिस आ जाएगी अक्टूबर तक, और हम लोग भी फेज 3 ट्रायल में जाने की प्रक्रिया में होंगे। तो ये एक मल्टीलेटरल कोऑपरेशन होगा और उससे सारी दुनिया को ही लाभ होने जा रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर पुनीत, एक चीज मैं और आपसे समझूं, 38 आपने कहा कि जिस तरीके से जो बात हुई थी, एक 38 के करीब का ऐसा सैंपल था जिसमें ट्रायल 1 और ट्रायल 2 किया गया। अब मैं अगर यहां से मानूं, WHO ने एक सवाल खड़ा किया था कि रूस जो बना रहा है वैक्सीन कोविड-19 की, वो कितनी सही है, कितनी जल्द नहीं है, इतनी जल्दबाजी में वैक्सीन नहीं बन सकती है। और इसमें सवाल मेरा जुड़ा ये है कि क्या ये अब तक की सबसे रैपिड वैक्सीन माना जाए या अभी बहुत से चरण आने बाकी हैं, और भारत का इसमें जो स्टेटस क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, हमें इस सवाल को सही से उत्तर देने के लिए ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन हम किस किस चरण में प्रक्रिया में लाते हैं और कैसे उसको लाइसेंस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब हम जो जानवर के ऊपर परीक्षण करते हैं, पशु को परीक्षण करते हैं, लैब में परीक्षण करते हैं, उसके बाद सबसे पहले जो ह्यूमन से परीक्षण होते हैं वो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल या वैक्सीन ट्रायल कहलाते हैं, जिसमें हम सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं कि सेफ है या नहीं है। क्योंकि अगर बहुत सारी वैक्सीन इफेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन अगर वो सेफ नहीं है तो उसको फिर हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज जैसे मैंने बताया कि डू नो हार्म वाला हमारा प्रिंसिपल होता है। इसको कहते हैं फेज 1 ट्रायल। उसके बाद आता है फेज 2 ट्रायल, जब हम कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स में उस वैक्सीन को देखते हैं और उसकी इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में और सेफ्टी के बारे में और ज्यादा अध्ययन करते हैं। तीसरा फेज आता है जब हम बड़ी पॉपुलेशन लेते हैं। फेज 2 में यूजली हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं। फेज 3 में जो जनरल पॉपुलेशन से हम लोगों को लेते हैं और वहाँ पे ट्रायल करते हैं, सेफ्टी को देखते रहते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी को देखते रहते हैं। सामान्यतः जितनी वैक्सीन है वो फेज 3 के बाद ही लोगों के इस्तेमाल के लिए बड़े लेवल पे लाइसेंस की जाती हैं। लेकिन चूंकि एक कोविड की एक असाधारण परिस्थिति चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, तो शायद कुछ जो कंट्रीज हैं जैसे रसिया ने फेज 2 के बाद ही इसको लाइसेंस करके और लोगों को देने का जो कार्य है वो प्रारंभ किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो ब्रिटेन की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जिसको हम बता रहे हैं, या जो अमेरिका ने तैयार की है मॉडर्ना वैक्सीन, ये सारी की सारी फेज 2 ट्रायल पूरी कर चुकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन 2 वैक्सीन की है, उसको मैं देखता हूँ कि रूस की से थोड़ा सा हटके है। मैंने बताया कि साइंटिफिक लिटरेचर में आप अपना जो भी आपका परीक्षण है, जो आपका परिणाम है, वो आप लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि WHO ये कह रहा है कि रूस ने वैक्सीन बना दी, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है। WHO ये कह रहा है कि रूस की वैक्सीन का जो ट्रायल है, जो रिसर्च है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वो हमसे नहीं शेयर किया गया है। रूस के कोरोना वैक्सीन पर मैं ये कह सकता हूं कि WHO सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, अभी किसी को मालूम है, आपने कहा मैंने ये चीज बहुत अच्छी बना ली है, तो आपको इस चीज के लिए ओपन होना चाहिए कि देखिए सर, हमने ये बनाया है, ये परीक्षण के हमारे रिजल्ट है, हमने इतने लोगों पे किया था, ये रिजल्ट आए हैं। और वो एक साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने स्क्रूटनी के लिए तैयार होने चाहिए कि वो खरे उतरते हैं मानकों पे, क्योंकि यहाँ ह्यूमन से डील कर रहे हैं। जो ये वैक्सीन है इसके बारे में WHO या साइंटिफिक वर्ल्ड को जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि ये इफेक्टिव है और हमने अपनी जो सुपुत्री है उसको हमने ये वैक्सीन दी है। बहुत अच्छी बात है, हम अगर इफेक्टिव हो, हम सब लोग यही कामना करते हैं कि इफेक्टिव हो, हार्म नहीं हो और दुनिया को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले। लेकिन किसी वैक्सीन के लिए बहुत जरूरी है कि जब आप किसी साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने उसको रखते हैं, जब वो बड़ी कम्युनिटी में नहीं आती। और पूजा इसमें ये है ना कि जब एक पेंडेमिक का डेंसिटी हम ये कह सकते हैं, जब मल्टीपल करोड़ में हो, तो 38 ट्रायल्स या 100 ट्रायल्स के बाद आप उसे कह दे पूरे वर्ल्ड को कि वो वैक्सीन आ गई है, मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी। शायद उस तरीके से, थोड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन शायद उस तरीके से कहना कि हाइड्रोक्लोरोक्विन ही एक मेडिसिन है जिससे कोरोना ठीक हो सकती है, या कोरोना का जो है एंटीबॉडी ही इलाज है, वो आप दान कर दीजिए।
बिल्कुल, देखिए सचिन, दो बातें हैं जो भारतीयों के काम की हैं इस पूरी खबर में। पहली बात यह है कि वैक्सीन आ गई पहली, ये सब जानते थे कि इंटरनेशनल हेडलाइन बनेगी, तो बहुत मुमकिन है कि रूस ने इसमें जल्दबाजी की हो। दूसरी अहम बात यह है कि जो भारत में वैक्सीन तैयार हो रही है उस वैक्सीन का सैंपल साइज बड़ा है, यानी कि ज्यादा लोगों पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है और वो भारतीयों के हिसाब से बनाई गई है। इस बात को भी हमें ख्याल में रखना होगा। तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारी वैक्सीन भले ही देर से आए, लेकिन ये मान के चलिए कि तमाम वैक्सीन से ज्यादा भरोसा हमें अपनी वैक्सीन पर रखना होगा। और एक बात और भी है सचिन कि बहुत सारे लोगों में तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन जब तक हम तक पहुंचेगी तब तक हो सकता है हम भारतीय वैक्सीन के लिए तैयार हों या बहुत सारे लोगों को वैक्सीन की जरूरत भी ना हो। बिल्कुल। और डॉक्टर मिश्रा, जैसे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैंने टेस्ट नहीं करवाया, कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोरोना मुझको ना हुआ हो, मेरी एंटीबॉडी हो सकता है पहले ही ऐसे डेवलप हो कि मैं कोरोना होकर के छू के निकल गया हो क्योंकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। बहुत से लोग इस तरीके से कहते हैं। अब मेरा बेसिक सवाल उस पर आ जाता है जो मैं हमेशा से आपसे पूछता आया हूँ, अभी कितना वक्त भारत को और लगेगा भारतीय वैक्सीन के लिए? देखिए, जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा, भारत में अभी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल शुरू हुआ है 7 जुलाई से। 8 सेंटर इसमें शामिल है। इसमें लगभग 400 वॉलंटियर्स को लगाई जाएगी और फिर उसमें वक्त लग रहा है और उसके बाद जो डेटा है उसकी एनालिसिस होगी। तो इस सब में कम से कम अभी 2 महीने का वक्त लगेगा। उसके बाद फेज 3 ट्रायल शुरू होगा। यही रशिया में हो चुका है। उनके अप्रैल से ये काम चल रहा था और अप्रैल से अब तक उनके फेज 1 फेज 2 ट्रायल पूरे हो गए, उसकी एनालिसिस हो गई। ये कहना कि रशिया जल्दबाजी कर रहा है, मैं नहीं समझता कि वो कोई भी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। बिल्कुल, ये बात है। और ये फेज 1 और फेज 2 ट्रायल हमेशा कम नंबर ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स में किया जाता है। ये बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स में नहीं होता है। इसमें 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। जो फेज 3 ट्रायल अब हो रहा है जिसमें उनकी बेटी को लगाई गई है, वो कुछ हजार वॉलंटियर्स में लगेगी और फिर उसकी पूरी एफिकेसी पता लगेगी। अच्छा, जैसे इन्फेक्शन की बात कही, तो मैं ये नहीं समझता कि क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी कि कोविड की जो ट्रीटमेंट के बाद और जिन लोगों को हो गया ठीक होने के बाद एंटीबॉडीज बहुत जल्दी डिसअपियर हो रही हैं आधे से ज्यादा लोगों में। तो ये इन्फेक्शन लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से आप फ्लू में भी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं होती फ्लू से। आपको एक बार खांसी जुकाम होता है, आपको दोबारा फिर हो जाता है उसी वेदर में या अगले जाड़े में। तो ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं दे रहा है ये इन्फेक्शन। इसलिए वैक्सीन की जरूरत तो पड़ेगी। अगर बन जाती है और वो इफेक्टिव है तो वैक्सीन से ही हर्ड इम्यूनिटी आएगी, दूसरी तरह से और कोई इसका उपाय नहीं है। तो हम लोगों को उम्मीद यही करनी चाहिए कि वैक्सीन हमारी भी अच्छी बन जाए, रशिया की भी काम कर जाए, तो सब मिलके पूरी दुनिया को ठीक कर सकते हैं। मॉडर्ना भी काम कर जाए, ऑक्सफोर्ड भी काम करे, तो सब मिलके, इतने बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन लोग हैं, उनके लिए दवाई तैयार करना आसान नहीं होगा बहुत जल्दी। बिल्कुल। और सिद्धांत तविलिया ने कहा गया कि इससे पहले जो भारत ने भले सार्क से शुरू किया हो, रशिया तक वो गया हो, कई बार कोरोना पर बातचीत हुई है, ये मल्टीलैटरल प्रोसेस होगा और उसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्टनर अगर बनने के लिए कोई मार्केट आती है, मेरे ख्याल से वो विदाउट एनी डाउट नॉट चाइना, इंडिया ही होगा। जी, वो भारत की होगा क्योंकि कहीं ना कहीं भारत, जैसे हमने देखा ही कैसे दुनिया को मेरे ख्याल से करीब 90 से ज्यादा देशों को हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोवाइड करा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर हम देखें जैसे रूस ने अनाउंसमेंट करी है, अभी बायलैटरल कुछ कमिटमेंट नहीं है कि किस किस देशों को देंगे, पर मैं आपको बता दूं जैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो उसके बाद पावर का एट्रीब्यूट क्या था, ये था कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे वो सबसे बड़ा पावरफुल देश होगा। तो इस बार भी जब कोविड अंत होगा तो ये देखा जाएगा सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई। रशिया ने अनाउंसमेंट तो कर दिया पर कहीं ना कहीं बहुत डाउट्स हैं इसको लेके। अभी फॉर्मल रिएक्शन बहुत सारे अवेटेड है, इंक्लूडिंग भारत का भी रिएक्शन, बल्कि 5 बजे आज हेल्थ मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत का पहला रिएक्शन आ सकता है रूस की इस अनाउंसमेंट देकर। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत, डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर पुनीत और पूजा मक्कड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.